नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 20 मई 2025। दिन आज हो गया मंगलवार का। आपको बताते हैं कि लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसे बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची हुई है, और ओवरऑल एक एनालिसिस आपको इस वीडियो में हम करके देंगे कि लहसुन के भाव मौसम के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, आपको के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से कैसे चल रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आने वाले दिनों में कैसे बन सकते हैं, चल सकते हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। और जो क्वालिटी मंडी में अवेलेबल है वो भी आपको दिखाएंगे। तो पूरी सारी चीजों पे बात करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं आकाश भैया के पास में। आकाश भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जी, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मौसम की हम बात करते हैं। मौसम क्या मौसम कह तो रहा है? आपको पता ही है कि गर्मी पूरी भयंकर पड़ी हुई है। हाँ। कि मतलब अगर थोड़ी देर भी बिना पंखे के बैठ बैठ नहीं सकते आप इस टाइम पे, क्योंकि लहसुन की भी आपको पता है गर्मी निकलती है। तो हम्म। गर्मी है, काफी गर्मी है इस टाइम दिल्ली में हाल फिलहाल में। जी। और अच्छी खासी गर्मी है, मैं थोड़ी बहुत भी नहीं बोलूंगा। हम्म। कि जैसे पिछले हफ्ते भी, जैसे आपकी बात मैं सुनूं कि मौसम विभाग ने बोला था कि पिछले हफ्ते भी एक हफ्ता बिल्कुल बारिश बुरिश कम पूरी। बोल रहे थे हाँ, आंधी कि तूफान भी पूरी रहेगा। आंधी तूफान आएंगे, सारी चीजें। बट हाँ, पूरे एक हफ्ता आध बोल दिन रहे थे। आए। 2-3 दिन आए, वो भी थोड़ा बहुत बुचार से ही आया। बट हाँ ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ा। बट यह है कि अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश जो पड़ती है ना, वो ज्यादा ह्यूमिडिटी निकलती है। तो वो ज्यादा मतलब क्या होता है कि वैसी धरती इतनी गर्म हो रही है, इतनी धूप पड़ती है, और फिर थोड़ी बारिश करने के बाद वो ह्यूमिडिटी निकलती है अंदर से ना। तो अब देखो, जैसे मौसम विभाग ने बोला है कि मानसून भी इस बार 15-20 दिन पहले आ जाएगा। जी। तो उसका फर्क कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही। हाल फिलहाल में गर्मी बहुत है दीपक। अच्छा आकाश जी, मौसम जैसा कि आपने बताया ना, बहुत जरूरी बात आपने शुरुआत में कह दी। मौसम हर फसल के लिए, किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। जी। मौसम ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसान की फसल के लिए। क्योंकि जब उसको गर्मी चाहिए तब गर्मी मिले, जब सर्दी के टाइम पे माल को अगर पूरे बराबर से सर्दी नहीं मिलेगी, तो आप समझो कि फसल सही से अंदर अच्छी ग्रो नहीं होगी। और बिल्कुल। अगर जब फसल निकालनी है उस टाइम बारिश पड़ जाए, तो हम्म। माल डैमेज होने का भी खतरा होता है। तो मौसम का तो सबसे बड़ा रोल है दीपक भैया, किसी भी चीज में। हम्म। आकाश जी, जैसा कि आज भी अभी हम प्याज में देख कर आए हैं कि वीडियोस आ रही हैं, एमपी में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। माहौल मौसम ने बहुत खराब किया हुआ है। एमपी में बारिश हो रही है, हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है। और अगर अभी हाल फिलहाल में बात करूँ तो दिल्ली मंडी में आपको मैं आवकों का भी बता दूं एक बार। हाल फिलहाल में कि जैसे आज 27 गाड़ियां हैं, जिसमें 12 गाड़ी हिमाचल है हम्म। और 12 गाड़ी पंजाब है। और हम्म। अगर मैं पंजाब और हिमाचल की लहसुन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो वहाँ इस टाइम पे बारिशें अच्छी खासी हो रही हैं, हिमाचल में भी और अपना पंजाब साइड भी। ये है कि मतलब पंजाब इतनी मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ हिमाचल में अच्छी खासी बारिश हो रही है, जो इस टाइम पे उनके लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि एक तो अगर उनका माल जिनका नहीं निकला, जिनकी फसल तो शिलाई साइड और ये सारी जगह हो गई, तो वहां पे उस टाइम उनकी फसल काली होने का बहुत चांस हो जाता है, अगर माल नहीं निकला तो। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा भैया, क्या कहते हो, अभी स्थितियां कैसी बनी हुई है लहसुन की? लहसुन की स्थितियों की बात करूं तो दीपक भैया, जैसे आमदनी का मैं आपको खेल बताऊं कि जैसे कल हिमाचल की ही बात करूं कि 20-25 गाड़ी, 30 गाड़ी हिमाचल, कल 20 गाड़ी हिमाचल थी, टोटल मंडी में 30 हम्म। गाड़ी थी। हम्म। जी। जी। टोटल मंडी में जैसे 30 गाड़ी थी और उसमें से 20 गाड़ी हिमाचल थी। तो हम्म। जैसे आमदनी बढ़ने से आप समझो कि अपने आप रेट का थोड़ा डाउन आ जाता है 5-10 रुपए। क्योंकि जब एक ही मंडी में, कहाँ इस टाइम पे तो देखो, आप समझो कि आमदनी पीछे इतनी है कि फसल इतनी है इस टाइम, जो देखा जा रहा है कि इस टाइम पे 15-15, 20-20 गाड़ी हिमाचल नहीं लगती थी। और इस टाइम पे 20-20 गाड़ी, आप 3 साल से आप भी कवर कर रहे हो, आपको पता ही होगा कि इतने टाइम पे इतनी जल्दी 20-20 गाड़ी, 25-25 गाड़ी बिकने, मतलब इतने टाइम पे हिमाचल नहीं आती थी। इतनी अच्छी जो उसमें। जून जुलाई में ये सारी स्टार्ट होती थी, अगस्त में, वो इस टाइम पे थोड़ा आप देखो कि 20-20, 25-25 गाड़ियां तो अब हो रही है हिमाचल की। आप समझो कि इस बार कितनी आमदनी है। हम्म। और मैंने जिस हिसाब से बड़े बड़े लोगों ने थोड़ा अनुमान लगा रखा था कि इस बार हिमाचल का रेट 70-80 रुपए जाएगा, उस हिसाब से मैं कहूँ तो 100, 105, 110 रुपए जो दिल्ली मंडी में लोगों को रेट मिल रहा है, वो बहुत बढ़िया मिल रहा है। हिमाचल के किसानों के लिए कहूँगा बहुत बढ़िया रेट है। अगर आपका माल इस रेट पे बिकता है तो आप बेचते चले।
जी क्योंकि आने वाला वक्त किसी ने नहीं देखा, बट ये वक्त पे अगर उनका ये रेट मिल रहा है तो बहुत अच्छा रेट है, अपना माल निकालते चलो। जी। और भैया आज जनरल पोजीशन क्या है लहसुन की? आज अगर मैं जनरल पोजीशन की बात करूँ दीपक भैया, अगर मैं स्टार्ट करूँ पंजाब से तो अपना 30-40 रुपए से लेके 80-90 रुपए, और यही अगर आप हिमाचल की बात करें तो ये 40-50 रुपए से लेके 110-20 रुपए तक, 20-25 जो बढ़िया टॉप ग्रेडिंग माल हो वो 130 बिक रहा है, 45 प्लस साइज वाला। और अगर मैं ये अपना बात करूँ हरियाणा देसी माल इन सब की, तो इसका बाजार भी आप समझो 25-30 रुपए से लेके 70-80 रुपए, जो अपने देसी माल की पोजीशन है। ये चल रहा है। मौसम का जो है ना आने वाले दिनों में भी बहुत तगड़ा वो रहेगा जी, क्योंकि अब देखो हमारे किसान जो हैं मौसम पे डिपेंड है बेचारे। अगर मौसम खराब हो जाता है तो कितना नुकसान उनका हो जाता है। किसान है, बहुत से व्यापारी भी वो तो है ही दीपक भैया, देखो किसानों का नुकसान है तो हमारा नुकसान है। हैं। आप समझो कि जैसे हमारे हाँ। कि जैसे आप समझो कि जैसे हमारे किसान भाई हो गए, ठीक है, अब वो पूरे टाइम इतनी खेती बाड़ी और ये सारी चीजें कर रहे हैं, और उसके बाद अगर एक मौसम जब उनको धूप चाहिए धूप ना मिले, जब बारिश नहीं चाहिए वो बारिश हो जाए, तो उनका कितना नुकसान है। और बट अगर मैं आपसे 3-4 साल पहले या 5 साल पहले की बात करूं, पहले की और 5 साल बाद अब की बात करूं, तो उसमें हाल फिलहाल में ये फर्क जो मैंने खुद से देखा है कि किसान इस टाइम इतना होशियार हो गया है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको पता है कि मौसम आजकल सब अपने उस पर खोल लेते हैं वेदर रिपोर्टर सारी, तो उसको वो बहुत होशियार हो गया है कि कब मौसम में क्या आना है, क्या बारिश आनी है, और उसके पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं और सारी टेक्नोलॉजी है कि उनको ये बातें पता है कि ठीक है कि अब बारिश आनी है तो उनको अपनी फसल कैसे बचानी है। और आपके मैं बात करूँ सोशल मीडिया के माध्यम से या सारी चीज़ों से, मैंने खुद अपने अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 साल में ये जितना मैं आपके प्लेटफॉर्म से हमने वीडियो बनाई है या हमने देखा है या वहां जाके उनको इतना जागरूक करा है हमने यहीं से बैठे बैठे, तो उसका जो फर्क है वो दिखता है, और वो दिखता है वहां उनकी फसल में। कि मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, जो फसलें जुलाई सितंबर में आ रही थी, अगस्त सितंबर में, वो आप देखो ना मई जून में इतनी आने लग गई 20-20 गाड़ियां। उसका फर्क क्या है कि किसानों को जागरूक हुई, उनको लगा कि नहीं भाई हम ये फसल पहले भी निकाल सकते हैं, और ये माल इतने टाइम पे ये भी बिक सकता है। और आपको पता है, जैसे मैं बात करूँ कि हिमाचल तो लहसुन के मामले में जैसे अपना राजा है, लहसुन के मामले में अगर देसी माल की बात करें हम, तो राजा है, जो चाइना और वो सब फेल हो जाते हैं उसके आगे। बस वही है कि जैसे आप पिछले साल बात करो कि चाइना ने जैसे रेट नीचे करके हिमाचल को भी पेला, तो अब इस साल आप देखो ना चाइना अंदर एंटर भी नहीं होगा। अगर अपने हिमाचल के रेट यही रहे तो चाइना अंदर एंटर नहीं होगा। अच्छा भैया, अगर पिछले 4-5 सालों की बात कर लें, चाहे किसी भी उसकी हम बात कर लें, लेकिन हम लहसुन की बात करते हैं, ग्रेडिंग की बात कर लें, या जो एग्रीकल्चर है उसमें भी कुछ परिवर्तन आपको नजर आए हैं? बहुत परिवर्तन है दीपक भैया, जैसे जो किसान थे वो हैंड ग्रेडिंग करते थे, ठीक है, और अब आप समझो कि आज मशीनों से ग्रेडिंग होती है। सबसे बड़ा फर्क यही है, उनको डबल ए का, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 ए, उसके ग्रेड साइज के हिसाब से है। पहले किसानों को पता ही नहीं होता था, उनके लिए तो पूरा एक कट्टे में गट माल सेम साइज होते थे, हाँ। सेम रेट होते थे, उनको इतना फर्क ही नहीं पता था। और आज जैसे अब हमने उनको जागरूक करा, हमने बताया, कहीं भी आज भी ऐसे गाँव है कि उनको ये चीजें नहीं पता, आज भी है, ऐसा नहीं है नहीं है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं ये चीजें समझदार हैं कि ठीक है कोई मशीन नहीं वो कर सकता दीपक भैया कि मैं आपको क्या बोलूँ कि नहीं ले सकता है, सारी चीजें होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी भी कॉस्टिंग अच्छी खासी है। बट हाँ जिस हिसाब से आज के टाइम में टेक्नोलॉजी अपने आप एडवांस इतनी हो गई है, तो हमारे किसान भाई भी बहुत एडवांस हो गए हैं। और आगे जाके आप देखना कि आज जो हम किसान भाई और सारी चीजें ये बात कर रहे हैं वो इतने एडवांस हो जाएंगे, इतने एडवांस हो जाएंगे कि हमारा देश का किसान किसी भी दुनिया विश्व भर में सबसे उससे आगे अच्छा रहेगा। किसान कोई नहीं होगा, और सबसे आगे है और सबसे आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे से ज्यादा मेहनत कोई कर नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है। और हमारी जो कहते हैं ना मिट्टी, हमारी तो मिट्टी भी सोना उगलती है। हमारी मिट्टी सोना तो उगल ही रही है, और मैं आपको बताऊं, जब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बाहर के देश हमसे आके माल ले रहे हैं, वो हमारी आके फसल देख रहे हैं। बाहर के देश हमसे किस चीज के लिए जलन करते हैं? वो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या चीज सबसे अच्छी है? अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे अच्छी चीज क्या है, कि हमारे यहाँ लोग मेहनती बहुत हैं। हाँ, और जो हमारे यहाँ का बंदा मेहनत कर लेता है ना, वो बाहर का बंदा मेहनत नहीं कर सकता दीपक जी। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और अब एक चीज और आकाश जी है कि देखो एक समय था आज से 5-6 साल पहले जब मैं खुद इस चीज को महसूस करता था। कोई भी किसान है वो इस फील्ड में, एग्रीकल्चर में अपने बच्चों को नहीं लेके आना चाहता था।
वो ये चाहता था कि भाई मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी बड़े पद पे पहुंच जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, अच्छा पढ़ लिख ले। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ वही किसानों के बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर में आए हैं, उन्होंने पढ़ाई करी है, पढ़ाई उन्होंने अच्छी करी है, लेकिन एग्रीकल्चर में आके उन्होंने आयाम बदल दिए हैं पूरी तरह से। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ दीपक भाई, पहले जो आपने बोला था ना कि लोग बोलते थे कि डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बनेगा, ये सारी चीजें जो आपने बोली ये बिल्कुल सही बात है। और अब किसान का बेटा किसान बन रहा है। हाँ, पहले किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, बट किसान का बच्चा किसान बनना नहीं चाहता था। बट आज के टाइम पे डॉक्टर का बेटा भी किसान बनना चाहता है। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो हाल फिलहाल में ये रुख हमारे यूथ ने जो सोशलिज्म ने बदल बदला है, तो आज के टाइम पे अगर आप देखो कि मशरूम की जो फार्मिंग हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, वो बंदे इंजीनियरिंग कर करके यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ, मेरे सामने इतने 10 एग्जाम्पल है, मैं आपको लेके भी चलूंगा कभी मशरूम की फार्मिंग में। तो क्या कर रखा है उन्होंने, इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक कर रखी है, ठीक है, उसको एमटेक कर रखी है, उसको कर क्या रहे ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जमाना तो आपके सामने बदल ही गया, और आज के टाइम पे जो नॉलेज किसान एक असली दे सकता है अपने बच्चों को, वो डॉक्टर नहीं दे सकता उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो किसान का बच्चा तो किसान बन ही रहा है, डॉक्टर का बच्चा भी आज के टाइम में किसान बनना ही चाहता है। क्या बात है। तो आप आकाश जी जानकारी जबरदस्त रखते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद जो चीज आप बोल रहे हो वो आप में भी देख रहा हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे इतना अच्छा एक आपने चीज किया पूछना हुआ है। चाहूंगा, आपको कट कर रहा हूँ, कि आप खुद 3-4 साल से देख रहे हो, आपने हाँ, क्या फर्क देखा कि आप जब आए थे मंडी में लेने और अभी आए हो ग्रेडिंग में, आपने खुद से फर्क देखा होगा, बिल्कुल देखा है भैया। या आपसे लोगों से बात भी होती होगी आपकी, खुद आप इतने सोशल मीडिया में छाए हुए हो, आपकी 10 लोगों से बात होती है, 20 लोग आपको कॉल करते हैं, आप हमें खुद बताते हो कि दीपक भैया ये ऐसे आपकी वीडियो देखी, हमें ऐसे बदलाव आया, जो हमें खुद भी लोग बताते हैं, जो आपकी वीडियो में हम देखते भी हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपने जो बदलाव देखा, तो आपको खुद से अच्छा लगा कि 3-4 साल में आपकी वीडियो के माध्यम से जो आपने भला करा देश का। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों का प्यार भी लगातार हमें मिलता रहा है, बिल्कुल क्योंकि दीपक भैया, अगर प्यार नहीं होगा तो हम ये जो काम कर रहे हैं हम अपने आप छोड़ देंगे। सही बात है, क्योंकि ये प्यार के लिए ही कर रहे प्यार हैं, के लिए ही कर रहे हैं, हमें कोई इससे मुनाफा कुछ तो हो नहीं रहा कुछ नहीं हो रहा। हमें। अब अगर मैं अपनी बात करूं, हमें क्या हो रहा है किसी बिल्कुल चीज का, आपके हमें क्या मुनाफा है। बिल्कुल। हम तो यहाँ आ रहे हैं अपना, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हमारा देश का किसान जागरूक हो, व्यापारी जागरूक हो, ग्राहक जागरूक हो। बस सही बात है भाई, मंडियों में उन्हें पता चल जाए ये पोजीशन है। घर बैठे बैठे लोगों को पता चल जाए कि अगर बस कोई बाहर भी सब्जी ले रहा है कि यार मंडी में तो ये चल रहा है आजकल, लोगों का भाई मैंने वीडियो देखी थी मंडी में तो ये भाव चल रहा है। सही बात है, इसीलिए तो हो रहा है हाँ, भैया। शायद आपने आवके बता दी थी और मेरे ख्याल से भाव बताया था, एक बार दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड बता दो आवके मैं और बता भाव। देता हूँ दीपक भैया, अगर मैं अपनी आवकों की बात करूँ, आज 27 गाड़ी है, जिसमें 12 हिमाचल है और 12 गाड़ी पंजाब है, 24 गाड़ी तो हो गई, एक गाड़ी एमपी है और अपनी 2 गाड़ी हरियाणा, जो 27 गाड़ी है। और अभी एक गाड़ी हम पे लगी है अभी राजस्थान की, एक गाड़ी अभी वो उतर रही है, तो 28 गाड़ियाँ आज टोटल दिल्ली मंडी में। और जिसमें अगर मैं एक्चुअल भाव की एवरेज की बात करूं, हिमाचल अपना 40-50 रुपए से लेके 120-30, और अपना पंजाब आप समझो कि 30-40 रुपए से लेके 80-90 रुपए, और वो भी 90-100, अगर 100 बिकता भी है तो वो बहुत डायमंड माल होता है जिसका साइज भी 44-45 प्लस होता है। और अगर एमपी के ऊटी की माल की बात करूँ तो बढ़िया बॉक्स क्वालिटी 120-30 रुपए दिल्ली मंडी में बिक्री है। और हरियाणा और देसी माल की बात करूँ तो 30-40 रुपए से लेके 70-80 रुपए ये एवरेज भाव है हाल फिलहाल में मंडी का। आज कल के मुकाबले कैसा बाजार? कल के मुकाबले की बात करूं तो अगर मैं लास्ट 3-4 मंगलवार देखूं, उसके हिसाब से आज बाजार अच्छा खासा अच्छा है, कि जिस हिसाब से 30-30, 25-27 गाड़ी आ रही है, तो बैलेंस अगर पीछे इतना कम हो रहा है तो, और अगले दिन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो माल अच्छा खासा बिक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, संक्षिप्त जानकारी देने के लिए। लगातार आपसे अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम है बीपीएन कंपनी, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9716227028, 9716227028, A273। धन्यवाद भैया।